तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप सबको मरहबा कहते हैं। हुज़ूर, सवाल ये है कि एक इस्लामी भाई हैं, ग़ालिबन वो अरब इमारात में रहते हैं, वहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, यहाँ भी कुछ ज़ेवरात हैं, दोनों तरफ शायद कारोबार भी होगा, तो किस जगह के हिसाब से वो ज़कात निकालें? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ज़कात के हवाले से जिस जगह पर माल होगा जी, उस जगह की कीमत का एतबार किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर इनकी जो प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का एतबार, उसकी मालियत, उसकी कीमत का एतबार यहाँ के लिहाज से रखा जाएगा। ये नहीं कि ये अरब अमारात में है तो वहाँ पर इतने गज़, इतने मरले इनकी जगह होती तो वो वहाँ पे कितने की होती, तो उसका एतबार नहीं होगा, यहाँ पर होगा। और इसी तरह अगर उनके ज़ेवरात यहाँ पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में जिस शहर में है उस शहर में सोने का क्या कीमत चल रही है, उस एतबार से उनको ज़कात का हिसाब लगाना होगा। यानी जिस मकाम पर माल मौजूद है उस मकाम पर उसकी जो वैल्यू है, कीमत है, उसके मुताबिक ज़कात अदा करनी है। फिर दोनों तरफ का प्लस करके फिर ज़कात निकालेंगे। जी जी, ठीक है। यानी जो भी तरीक़ेकार है ज़कात निकालने का, वेल्थ जो है आपकी प्रॉपर्टी, सोना वगैरह, उसको प्लस कर लें, फिर जो चीज़ें आपने देनी हैं, कर्ज़ वगैरह, वो माइनस होगा। और जो तरीक़ेकार बताया गया कि हाजत असलिया से ज़ायद जो अशिया उनको प्लस किया जाता है। लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि जो चीज़ जहाँ मौजूद है उसकी वैल्यू वहाँ की, जो माल ज़कात जिस मकाम पर है उस मकाम पर जो कीमत होगी उसका एतबार किया जाए। ठीक है। चलें कुछ कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इंसान रोजे के अंदर भूल में कोई चीज खा सकता है, वो रोजा टूट सकता है या नहीं टूट सकता? भूल में खा लेने से क्या होगा? ठीक है, ज़रूर बताएंगे। अगली कॉल दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अली कादरी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या हम मन्नत की मानी हुई रकम दाऊद इस्लामी की जो शोबा है खुदाम मसाजिद के लिए दे सकते हैं? ठीक है, मन्नत वाली रकम खुदामुल मसाजिद को दे सकते हैं, ज़रूर बताएंगे। अगली कॉल दे दें। मेरा ये सवाल था, क्या रोजे में तबीयत ज़्यादा खराब है तो रोज़ा तोड़ सकते हैं? ठीक है, ये भी बता देते हैं आपको। अगली कॉल दे दीजिए। मैं मसला ये पूछना चाहता हूँ कि बारीक कपड़ों में नमाज हो जाती है? बारीक कपड़ों में नमाज का हुक्म, जी जनाब, ज़रूर बताएंगे आपको। अगली कॉल दे दीजिए। मेरा नाम साजिद अली है। तो सवाल मेरा ये है कि शराबों वाली दुकान है जो उधर से वो लेकर आते हैं रोज़ा इफ्तार करने के लिए सामान, तो वो जायज़ है या नहीं जायज़? हाँ, शराब वाली दुकान, मेरा ख्याल ये बैरून मुल्क से कॉल होगी जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे होते हैं जहाँ शराब भी बिकती है, तो वहाँ से इफ्तार का सामान लाना। जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सद्दाम हुसैन भाई थे। जी हुजूर, भूल में खा लेने के बारे में फिर क्या हुक्म होगा? तो भूल से खाना खा ले? देखिए, भूले से अगर कोई खा ले, जितना भी खा ले, ठीक है, तो इसी तरह पीना है, वो जितना भी पी ले भूले से, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। हदीस मुबारक में इसको फरमाया गया कि वो अपने रोज़े को पूरा करें, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने खिलाया, अल्लाह ताला ने पिलाया। तो ये उसका करम है कि वो खिलाता भी है और रोज़ा टूटने भी नहीं देता। ठीक है, ठीक है। तो अब भूल से कोई खा लेगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हमारे सामने कोई भूल से खा रहा है तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर कंडीशन होती है कि अगर वो रोज़ादार जो भूल के खा रहा है उसके बारे में तो तय है कि जब तक वो भूला हुआ है और खा रहा है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जो उसको देख रहा है उसके लिए ये है कि अगर उसको मालूम है कि अगर ये कुछ खा लेगा, पी लेगा और तो रोज़ा सही तौर पे रख सकेगा। अगर इसने कुछ नहीं खाया, नहीं पिया, तो रोज़ा रखने की इसमें चूँकि अभी भी ताकत नज़र नहीं आ रही और बाद में और मुशक्क़त में पड़ जाएगा। तो अगर उस रोज़ेदार की कंडीशन ऐसी है कि ना खाने की सूरत में उसको सख्त मुशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, तो याद दिलाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और अगर वो ऐसा है कि मना करने से वो रुक जाएगा और रोज़ा पूरा करने में उसे कोई मुशक्क़त महसूस नहीं होगी,
तो इसको बताना ज़रूरी है। क्या बात, इसमें नौजवान और बूढ़े का फ़र्क नहीं है, यानी हर तरफ से रोज़ेदारी का भला किया जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल था, जाहिद अली भाई थे मरकज़ुल औलिया लाहौर से। मन्नत की रकम है उनकी कोई, वो कहते हैं क्या हम ये खुद्दामुल मसाजिद दावत इस्लामी के जो शोबा है मस्जिद बनाने वाला उसको दे सकते हैं? अब देखें, मन्नत की सूरतें देखी जाएंगी। ये मन्नत वाजिबा भी हो सकती है, मसलन क्या कोई इन्होंने मन्नत अपने ऊपर लाजिम की है कि अगर मेरा कोई मरीज़ है, वो बीमार है, वो अगर सेहतयाब हो जाए या कोई भी मेरा मसला अटका है वो हल हो जाए तो मैं इतनी रकम राय खुदा में दूंगा। तो ये सदका करना वाजिब होगा। इस रकम को ये मस्जिद के तामीरी काम में सर्फ नहीं करेंगे। ठीक है, ये किसी शरीफ फ़कीर को वो रकम पहले मन्नत वाली अदा कर दें और उसके बाद फिर वो शरीफ फ़कीर जब कब्ज़ा कर लें, अब वो अपनी खुशी से इनकी तरग़ीब दिलाने पे मस्जिद में ख़र्च करना चाहे तो कर सकता है। डायरेक्टली मन्नत वाजिबा का हुक्म वही है जो सदक़ात वाजिबा का है कि इसको शरीफ फ़कीर की मिल्क में देना होगा, उस पर सदका करना होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा हमारे जाहिद अली भाई के लिए। रोज़े में तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ सकते हैं? लेकिन तबीयत ख़राब होने की कैफियत देखी जाएगी जी। अब वो वाक़ियतन अगर ऐसी कैफियत हो चुकी है कि अब इसको ना खाने की सूरत में सख्त मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है और या बीमारी है वो बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर सूरतें बनेगी, वरना रोज़ा और भूख और प्यास का एहसास ना हो ये तो नहीं होगा। भूख और प्यास का एहसास रोज़े में होना चाहिए। ठीक है, तो तब वो तबीयत कैसी ख़राब है एज़ पर कंडीशन ही कहा जाए। ऐसी सूरत में जैसी कंडीशन है उस हवाले से रहनुमाई हासिल कर लें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। ठीक, अब नॉर्मली सर में दर्द है और नज़ला है और सुस्ती हो रही है तो इसलिए रोज़ा तोड़ दें। इन सूरतों में रोज़ा नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे एक इस्लाम भाई की कॉल थी, बारीक कपड़ों में नमाज हो जाती है? बारीक कपड़ा जैसे गर्मियों में आम तौर पे पहनने में, मर्दों के भी पहनने में आता है कि वो बारीक कुर्ता पहनते हैं, तो वो अमूमन इतना बारीक होता है कि जिस्म का खाल वगैरह की रंगत ज़ाहिर होती है, झलकती है। तो ऐसा बारीक कपड़ा कि जिससे उसके अंदर की खाल बाकायदा नुमायाँ होती है, उसका रंग वाज़े होता है, तो ऐसा बारीक कपड़ा पहनना अगर शलवार की जगह पे हो कि जिससे रानें चमक रही हों, रानें दिखाई दे रही हों, घुटने ज़ाहिर हो रहे हों, तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं और नमाज नहीं होगी। ऐसे कपड़े तो फिर पहनने भी नहीं चाहिए, नमाज के अलावा भी नहीं पहनने चाहिए। नाजायज़ है, लोगों को अपना सितर दिखाना ये तो दुरुस्त ही नहीं है। लेकिन अब जैसे बाज़ औक़ात लोग जो मर्द हैं वो अगर कुर्ता पहनते हैं, शलवार उस कपड़े की नहीं भी होती, शलवार नहीं होती, तो अब वो जिस्म का जो ऊपरी हिस्सा है अगर वो छलक रहा है तो उससे नमाज में कोई मुजायका नहीं है। ठीक है, तो वो एक हमारे यहाँ पे राइज है, उर्फ में गर्मी में इस तरह हल्के कुर्ते पहनने में आते हैं। ठीक है, और इसको कोई मायूब भी नहीं समझता। अच्छा, अब औरत के लिए क्या हुक्म होगा? औरत का चूँकि सतर मर्द के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है, औरत का चेहरा और उसके दोनों हाथ, दोनों पाँव, इन 5 आज़ा के अलावा पूरे जिस्म को छुपाना ज़रूरी है। अब इतना बारीक अगर उसने दुपट्टा ओढ़ा है कि उसके बाल भी उसमें से दिखाई दे रहे हैं तो नमाज नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो अब ये औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा इसमें ज़ाहिर एहतियात की हाजत है। मर्द हजरात भी ऐसे कपड़े पहनते वक्त ये देख लें कि सितरे औरत जो है वो जगह जो छुपाने की है वो कहीं ज़ाहिर ना हो। इसके अंदर आजकल कॉटन का सूट ये बहुत बारीक आ रहा है। ठीक है, और 2 पीस जो कॉटन के सूट हैं उनमें अमूमन ये कपड़ा इंतहाई बारीक है। वो शलवार का कपड़ा भी इंतहाई बारीक है। तो ऐसी सूरतों में बहुत से लोग जब चलते फिरते दिखाई देते हैं तो उनकी टांगें नुमायाँ हो रही होती हैं, शलवार के अंदर से पाँव, पिंडली का ये सब नज़र आ रहा होता है। अच्छा, फिर ऐसे कपड़ों पे पसीना आ जाए ना, जी जी, और जैसे ही कॉटन पे आपका पसीना लगेगा या पानी लगेगा तो अब तो वो बिल्कुल सी थ्रू हो गया, बिल्कुल नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह वज़ू करते वक्त इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। वज़ू करते वक्त, कोनी धोते वक्त, मुंह धोते वक्त जब ये रानों पे पानी गिरता है तो ये भी नजर आ रहा है। तो ऐसे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ज़ाहिर है कि नमाज के अलावा भी आप कहीं अपना सितर जो है वो जाहिर नहीं कर सकते। तो उम्मीद है हमारे इस्लाम भाई के लिए जवाब हो गया होगा। साजिद अली भाई हैं और इनका सवाल है कि शराब वाली दुकान, जो ये ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जहाँ पर शराब भी मिलती है, वहाँ से इफ्तारी का सामान लाए तो ला सकते हैं? लेकिन दुकान अगर ऐसी है कि जहाँ शराब भी बिकती है और जूस भी बिकते हैं, हलाल हराम दोनों किस्म के आइटम्स बिकते हैं, तो आप हलाल और जायज़ पाकीज़ा चीज़ ख़रीद कर अगर इफ्तारी करते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन अगर वो दुकान किसी मुसलमान की है कि जो शराब भी बेच रहा है और दीगर जूस के डब्बे भी बेच रहा है और दीगर हलाल चीज़ें भी बेच रहा है, तो किसी भी मुसलमान के लिए शराब बेचना नाजायज़ है, चाहे वो शराब मुसलमान को बेचे या गैर मुस्लिम को बेचे। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो मसला ये है कि जैसे कोई दुकान है ही मशहूर शराब के लिए
कि वो मारूफ ही शराब की दुकान है, अब वहाँ मुख्तसरन कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो अब मुसलमान का ऐसी दुकान में दाखिल होना? हाँ, ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है कि ऐसी जगह के जो मशहूर हो गई कि यहाँ पे शराब ही बेची जाती है और यहाँ पे आने वाले शराबी ही होते हैं, तो ऐसे मकाम पर जाकर अपने आप पे तोहमत लगवाने वाली बात होगी। अब जाकर कोई हलाल चीज़ खरीद रहे हैं लेकिन वो दुकान मशहूर है शराब के लिए, सही, वहाँ पे आने जाने वालों पे तोहमत लगती है कि ये तो कोई शराबी जा रहा है, ये शराब लेके जा रहा होगा। तो ऐसे मकामात पे मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए और हमें उन मकामात से बचने का हुक्म है जहाँ पर तोहमत हम पर आए। सही सही। उम्मीद है कि हमारे कई इस्लामी भाइयों के लिए ये क्लियर हो गया होगा। और अगली कॉल्स ले लेते हैं सिलसिले में, देखते हैं कौन कहाँ से हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा पहले से सवाल है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और वो अभी शाबान में आए और इससे पहले मैं साहिब इस्तेताअत हो चुका था और मेरे पास अगर 1 लाख रुपये में खर्च हो जाते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर मेरे 10,000 एक जगह पर, 20,000 एक जगह पर, बैंक में, BC में, मतलब वालदा से लेने, इन जगहों से लेकर अगर जमा किए जाएं तो 1 लाख रुपए हो जाते हैं, एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं क्या? लेकिन इनसे साल गुजरा नहीं है तो इन पे ज़कात देनी होगी क्योंकि मैं साहिब इस्तेताअत हो गया हूँ। BC में साल गुजर चुका है, मतलब ये BC है 2 लाख की या 1 लाख की, तो इसमें साल से पहले देता आ रहा हूँ तो 38,500 रुपये पे ज़कात है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पैसे हो गए हैं और हर महीने जमा करवाने होते हैं। तो कुछ पैसों पे तो हर महीने की ज़कात हो गई, मतलब सबसे पहले जो जमा कराया उसको 1 साल हो गया और जो अब करवा रहे हैं इसको 1 साल नहीं हुआ, तो इन पर भी ज़कात दी जाएगी? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है हुजूर, एक ही सवाल में इतनी सारी चीज़ें आपने पूछ ली हैं भाई। देखिए आपको क्या जवाब मिलता है, वाकई है बहुत टिपिकल आपका सवाल। अगली कॉल दीजिए। जी, मैं तरावी के बारे में कुछ मालूमात करना चाहता हूँ। जो घर में हम लोग तरावी कराते हैं, 5 वक्त की नमाज जमात के घर होती है और तरावी भी घर होती है, उसके लिए कुछ मसला पूछना चाहता हूँ, या घर में हो सकती है या नहीं? वैसे हैं आप कमाल के इस्लामी भाई, और हमारे कई नाज़रीन इस तरह होते हैं, एक काम कर रहे होते हैं फिर पूछते हैं ये हो सकता है क्या नहीं। भाई पहले पूछना था ना कि करना है कि नहीं करना है। और तरावी है या तराबी है ये भी इंशाल्लाह पूछेंगे। अगली कॉल दे दीजिए। मेरा मतलब पूछने का है कि तरावी की नमाज में उस वक्त पहुँचे जिस वक्त जब तरावी की नमाज शुरू हो गई और फर्ज और नफिल ना पढ़ सके तो उसका मसला इरशाद फरमाए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुलू आफ्ताब के वक्त जिस वक्त 20 मिनट नमाज पढ़ना मकरूह है, इस वक्त कुरान पढ़ना कैसा, और कोई अगर कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो उसको किस तरह समझाया जाए? और तीसरा मसला ये पूछना था कि इमाम के साथ नमाज पढ़ने के लिए, जैसे जोहर की नमाज के लिए हम इमाम साहब नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन सना जब हम इमाम साहब उस वक्त किरत कर रहे हो, जहरी हो या सिर्री हो, तो उस वक्त क्या हम सना पढ़ेंगे या इसका मतलब इरशाद? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और कॉल दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम तनवीर है, मैं UK के शहर लंदन से बात कर रहा हूँ। मुझे मुफ्ती साहब से ये क्वेश्चन पूछना था कि इस तरह से हमारा मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की इबादत और उसकी खुशनुदी हासिल करना है, तो किस हद तक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ के और फर्ज उलूम सीख कर बगैर आलिम बने, बगैर मुफ्ती बने, क्या ये भी दर्जा हासिल किया जा सकता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चले जनाब, आपके सवालात हो गए, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 1 लाख रुपए वाला जो सवाल था कि उनके पास हैं और कुछ बिखरे हुए हैं, अगर जमा कर लेते तो 1 लाख है, लेकिन साल पूरा नहीं हुआ। फिर एक दूसरा सवाल BC वाला था। देखिए इसके अंदर अगर इनके पास 1 लाख रुपए तक की अमाउंट बनती है इनकी मिल्क में, लेकिन 20,000 एक को कर्ज दिए हैं, 10,000 वालदा को दिए हैं, 15,000 किसी को दिए हैं, बैंक में रखे हैं, तो ये अगर इस तरह की सारी रकमों को अगर ये शुमार करते हैं और ये 1 लाख तक बनती है, यानी 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है वो 38 से 40 हज़ार के दरमियान है, तो इतनी कीमत या इससे ज़्यादा कीमत अगर किसी के पास हो और इतनी मालियत पे साल भी गुजर जाए तो ऐसे शख्स पे ज़कात लाजिम होगी। ठीक है। अब अगरचे इनके कब्ज़े में माल नहीं है, लोगों के पास फंसा हुआ है माल,
तो ज़कात की अदायगी का मुतालबा फिल-फौर साल के अख्तिताम पर तो नहीं होगा, लेकिन जो जो रकम आती जाएगी तो इनको उसकी ज़कात निकालनी होगी। तो बेहतर यही है कि ये भाई जो हमारे हैं जिनका 1 लाख की अमाउंट फंसी हुई है, रुकी हुई है, तो ये सालाना जो 1 लाख पे 2,500 रुपये ज़कात बनेगी, तो ये हर साल उसके हिसाब से ज़कात अदा करते रहें। जब ये रकम मिलेगी तो अब दोबारा मुतालबा नहीं होगा, क्योंकि ज़कात देकर फारिग हो चुके होंगे। और एक इनके जहन में कन्फ्यूजन ये थी कि कुछ माल तो ऐसा है कि जिस पर साल गुजर गया है और कुछ माल ऐसा है जिस पर साल नहीं गुजरा। शाबान में मिला उनको। हाँ, जैसे शाबान में मिला और 1 महीना पहले ही मिला, उस पर साल तो गुजरा ही नहीं, अभी महीने बाकी हैं काफ़ी। तो याद रखें कि ज़कात का जो एक निसाब है, जैसे सोना, चांदी, रुपए, पैसे, बॉन्ड्स, मुख्तलिफ़ मुल्कों की करेंसी हो गई या माल तिजारत, ये सब एक ही कैटेगरी के अमवाल कहलाते हैं। ठीक है। इनमें ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैंने सोना ख़रीदा तो उसका अलग से साल शुरू होगा, मुहर्रम से शुरू होगा, और जब मेरे पास 10,000 रुपये अलग से आ गए तो वो रबीउल अव्वल में आए तो रबीउल अव्वल से उसका साल शुरू होगा। हर आइटम का अलग साल, हर आइटम का अलग अलग साल शुमार नहीं होगा। अगर ऐसा करने लगे तो ये बंदा ही पागल हो जाए, बहुत बड़ी हिसाब रखना मुश्किल हो जाएगा। तो शरीयत मुताहरा ने हमारे लिए आसानी कर दी, कैटेगरी बना दी। तो जो भी चीज़ें समन के यानी कैटेगरी में आएंगी, यानी सोना, चांदी और मुख्तलिफ बॉन्ड्स, करेंसी और माल तिजारत, इन सब का साल जो इब्तिदान एक शुरू हो चुका था, दरमियान में ये चीज़ें अगर बढ़ती चले जाती हैं तो इनका नया साल शुरू नहीं होगा, वो पिछला ही माल का जो साल जिस वक्त ख़त्म होगा इनका भी उसी वक्त ख़त्म होगा। और ये सबको कैलकुलेट करके ये मालियत मालूम कर लें, जो इनके ऊपर कर्जा है उसको माइनस कर लें, जो बाकी रकम बचती है जो लोगों से लेनी है उन सबको शामिल, जो बीसी की रकम लेनी है ये भी उस पर प्लस हो जाएगी। बीसी वाली रकम जो जमा कराते जा रहे हैं और अभी खुली नहीं है, ठीक है, तो वो रकम भी इसमें ऐड कर लें और सबको कैलकुलेट करके टोटल करके 40 से डिवाइड करके, यानी इसका आसान हल जो अब मकतबतुल मदीना ने एक जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की रहनुमाई से एक ज़कात कैलकुलेटर फॉर्म शाया किया है, गालिबन 2 रुपया उसका हदिया है, वो ज़रूर हासिल करें। वेबसाइट पर भी उम्मीद है वो होगा। वो उसको पूरा एक पेपर है, अब वो फॉर्म है, आप उसको फिल करते जाएँ। जब आप फिल करेंगे ऑटोमेटिकली आप अपनी ज़कात बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई है हमारी, तो ये लें भी और तकसीम करें। तो कई लोगों की मुख्तलिफ ज़बानों में बता रहे हैं, माशाल्लाह मौजूद है, वेबसाइट पर मौजूद है, दावतिस्लामी.net से डाउनलोड कर लें। सुबहान अल्लाह, देखें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दावत इस्लामी सर्विसेज दे रही है, तो ये हम इंशाल्लाह इसको हासिल कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अगला सवाल हुज़ूर ये था कि तराबीह, ये तराबीह है या तरावीह है, और दूसरा ये घर में हो सकती है कि नहीं? देखें, आवाम की ज़बान पर तो जो भी चढ़ जाए उसको उतारना मुश्किल है। तो असल लफ्ज़ है तरावीह, वाव के साथ, बा के साथ नहीं। ठीक है। अब ये तरावीह के हवाले से इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हमारे घर में तो 5 वक्त की नमाज़ होती है, जमात होती है, और फिर तरावीह की भी जमात होती है। तो पहले तो ये देख लें कि ये जिस जगह ये रहते हैं वहाँ करीब में कोई मस्जिद है भी या नहीं। ठीक है। अगर वहाँ मस्जिद मौजूद है और वहाँ की जमात छोड़कर फिर कोई घर में यूँ जमात करवाता है तो फिर ये जायज़ नहीं है। ठीक है। मस्जिद की जमात वाजिब है, मतलब जहाँ आशिकान रसूल की मसाजिद हैं वहाँ नमाज पढ़ना वाजिब है। वहाँ अगर ये ऐसे इलाके में है कि जहाँ पर मसाजिद ही नहीं है, ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में ये घर पे जमात का एहतिमाम करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कि तन्हा पढ़ने से जमात करवाना बेहतर है, और ऐसे मौके पे तरावी भी जमात के साथ करवाई जा सकती है। अच्छा, अब अगर घर के करीब आशिकान रसूल की मस्जिद है, ठीक है, और हम चाहते हैं हमारे घर पे भी तरावी हो, तो ऐसी कोई सूरत बन सकती है कि फ़र्ज़ जमात हम वहाँ पढ़ लें फिर तरावी आके घर पे पढ़ लें? इस तरह अगर कोई करना चाहता है कि अपने घर में जैसे अपने औलाद में कोई हाफिज़ होता है तो चाहता है कि मैं इसके पीछे तरावी पढ़ूँ और उसको मस्जिद में तरावी पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो ऐसा किया जा सकता है कि ईशा की नमाज़ मस्जिद करीबी आशिकान रसूल की मस्जिद में जमात के साथ अदा करें, हाफिज़ साहब भी और ये सब सामने हैं। उसके बाद फिर ये तरावी के लिए घर में आ जाए और यहाँ पे तरावी की जमात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नाबालिग, ये जो आपने बच्चों के हाफिज़ का कहा, तो नाबालिग बच्चा है तो क्या वो तरावी पढ़ा सकता है? कुरान सुना रहा और बालिग उसके पीछे पढ़े? नाबालिग बच्चा अगर इमाम हो तो उसके मुक्तदी भी नाबालिग ही होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। नाबालिग इमाम के मुक्तदी बालिग हों तो बालिग मुक्तदियों की नमाज नाबालिग के पीछे नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, ये तरावी के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि छोटे बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ किया होता है लोग उन्हें आगे खड़ा कर देते हैं और ख़ुद पीछे पढ़ते हैं तो उनकी नमाज नहीं होगी। ये नमाज ना पढ़ें, ये वैसे उनका सुनते रहें कुरान पाक, फिर वो अलग तरावी पढ़नी पड़ेगी ना बाद में। हम तरावी अपनी बात कर लेते हैं, तरावी चूँकि होगी नहीं ना। ठीक है, होगी नहीं। ठीक है, ये उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा हमारे इस्लामी भाई को। तरावी की नमाज शुरू हो गई और फ़र्ज़ ना पढ़ सकें
तो अब क्या करेंगे? यानी अब पहुँचे, फ़र्ज़ तो ख़त्म हो गया, तरावी शुरू हो गई है, तो पहले अपने फ़र्ज़ अदा करेंगे या तरावी में शामिल हो जाएंगे? तरावी की नमाज ईशा की नमाज के ताबे है। ठीक है। जब तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो तरावी की अदायगी भी मानी नहीं जाएगी। यानी अगर कोई 20 रकात तरावी ईशा के फ़र्ज़ों से पहले पढ़ ले तो वो तरावी नहीं है, वो नवाफिल हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने पड़ेंगे ईशा पढ़ने के बाद। तरावी का जिम्मा। तो इमाम साहब बेशक तरावी शुरू कर चुके हैं, पहले हम अपने फ़र्ज़ सुन्नतें पढ़ के फिर तरावी में शामिल। हाँ, ये ईशा पढ़ें, फ़र्ज़ पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, उसके बाद भी तरावी की जमात में शामिल हो जाएँ और उसके बाद जो तरावी की रकातें रह जाएँ बाद में पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, अब ये तुलुए आफ्ताब, जैसे सूरज गया, फजर का वक्त ख़त्म हुआ, 20 मिनट तक सजदा तो मना है, तो क्या तिलावत भी मना है? कुरान पाक मकरू औकात में, जिन औकात में नमाज़ पढ़ना मना होती है, तो उन औकात में कुरान पाक की तिलावत करना बेहतर है कि ना की जाए। ठीक है। लेकिन अगर कोई करता है तो कोई गुनाह नहीं है। अभी उन्होंने कहा कोई कर रहा हो उसको कैसे समझाएं? तो अगर वो आपकी बात ये समझ जाए कि भाई इस वक्त में पढ़ना बेहतर नहीं है, अगर उसको ये समझ में आता है तो समझा दिया जाए। अगर उसके पास टाइम ही यही है, बाद में टाइम नहीं मिलता, वो अपना ये उज़्र बयान कर रहे हैं, तो अब उसको ज़बरदस्ती रुकवाएं नहीं, यानी नाजायज़ नहीं है, बेहतर नहीं है कि पढ़ा जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, वरना बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ नाजायज़ है, हराम है, वो ये समझ कर, ऐसा नहीं है। इमाम साहब के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं या कोई भी नमाज़ पढ़ते हैं तो सना, इमाम साहब तिलावत तो नमाज जो जहरी नमाज में तिलावत शुरू हो गई, अब सना कैसे पढ़ेंगे? यह ज़ोहर और असर में चूँकि इमाम साहब की तिलावत की आवाज़ तो आती नहीं, इमाम साहब ने नमाज़ शुरू कर दी, हम थोड़ी देर बाद शामिल हुए, अब हम सना पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जब भी कोई मुक्तदी नमाज में शामिल होगा वो पहली रकात हो वो, ठीक है, तो इमाम के क़िराअत करने से पहले वो सना पढ़ेगा, ये मगरिब, फजर और ईशा में। लेकिन ज़ोहर और असर का हुक्म यह है कि पहली रकात में रुकू में जाने से पहले भी वो सना पढ़ सकता है जो पहली रकात में शामिल हुआ है। ठीक है, उसके लिए हुक्म है। ये नहीं कि दूसरी तीसरी में आया तो वो भी सना पढ़ेगा, वो जब अपनी रकात पढ़ेगा बाद में इमाम के सलाम फेरने के बाद वो उस वक्त सना पढ़ेगा। लेकिन पहली रकात में आने वाला शख्स ज़ोहर और असर में अगरचे इमाम अपनी आहिस्ता क़िराअत स्टार्ट कर चुका हो, पढ़ रहा हो, लेकिन ये सना पढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा, तनवीर भाई थे यूके लंदन से, क्या 5 वक्त नमाज़ पढ़ के फ़र्ज़ उलूम सीख के बग़ैर आलिम बने, बग़ैर मुफ्ती बने भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती है? ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और उसकी रज़ा हासिल करने के ज़राए बहुत सारे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आलिम बनेगा तो ही अल्लाह को राज़ी करेगा, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई लिल्लाहियत के साथ उसकी खुशी हासिल करने के लिए कोई मुख्तसर सा भी अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमा लेता है। ठीक है। तो उसकी रज़ा किसी मखसूस अमल पे मौकूफ़ नहीं है कि जो ये काम करेगा तो उससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। सही, उसकी मर्ज़ी है। साल हा साल इबादत करने वालों से राज़ी ना हो और कोई मुख्तसर मामूली सा अमल करने वाले से राज़ी हो जाए। सही। बस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में गर्क होकर उसकी मोहब्बत में डूब कर आमाल बजा लाने चाहिए और कोशिश करें कि मैं ये काम करूं तो अल्लाह राज़ी हो जाए, उसकी रज़ा हासिल करने के बहाने तलाश करें तो इंशाअल्लाह कोई मौका मिल जाए कि रब राज़ी हो जाए। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कोई जनाब वो दरस निज़ामी कर लेगा तो वही अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। कुछ और कॉल्स दे दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मंजूर कॉलोनी बाबुल मदीना कराची से अबू उमैमा मोहम्मद साजिद तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा दारुल अहले सुन्नत में सवाल ये है कि अगर कोई अपने पास काम करने वाली मासी को ज़कात दे जबकि वो मुस्तहिक़ ज़कात हो, लेकिन ज़कात देने में वो साथ साथ ये नीयत भी करे कि मैं इसको ज़कात दे रहा हूँ तो ये मेरा काम जो है वो और अच्छे तरीके से करेगी, तो इस नीयत करने से उसकी ज़कात पर क्या असर पड़ेगा? इस नीयत करने से क्या वो गुनाहगार होगा? मज़ीद ये कि अगर किसी को इफ्तारी करवानी हो तो बजाय किसी गरीब को इफ्तारी करवाने के अपने पास काम करने वाले लड़के को इफ्तारी के पैसे दे दिए जाएँ इस नीयत से कि ये मेरा काम जो है और अच्छे तरीके से करेगा, तो इस नीयत से उसको मतलब उस पर क्या असर पड़ेगा? इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। बहुत बहुत प्यारे सवालात हैं जी। अगली कॉल दीजिए। साबिर अर्ज कर रहा हूँ मुल्तान शरीफ से। मेरा कारोबार स्पेयर पार्ट्स का, ट्रैक्टर पार्ट्स का। तो इसमें ये जो दुकान है ये ज़ाती मलकियत है, मतलब यानी कि अपनी है। तो इसमें क्या दुकान की जो कीमत होगी उससे भी ज़कात में शामिल किया जाएगा? दुकान की अलमारियाँ, काउंटर, फर्नीचर, कुर्सियाँ वगैरह, टेबल और टीवी, ये चीज़ें भी ज़कात में शामिल होंगी? जी जनाब, आपके सवाल का जवाब भी देते हैं। अगली कॉल देते हैं।
मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आप अजान देने से पहले सलाद पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी वजाहत करनी थी। इसमें ये जायज़ है कि क्या है, ये फर्ज है कि किस तरह पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए या सुन्नत है, ये पूछना चाह रहा था। चले जनाब, जवाब देते हैं। मंजूर कॉलोनी से साजिद भाई थे। ये बताइए, मासी को ज़कात दे दी और ज़कात की वो हकदार भी है, तो क्या हमें वो काम भी अच्छा करेगी, फ़ायदा हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए? दे सकते हैं? जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। तो ज़कात मासी अगर मुस्तहिक़ ज़कात है, शरीफ फ़कीर की तारीफ़ में आती है, तो उसको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन ये नियत करना कि इसको ज़कात देंगे तो ये हमारा काम और अच्छे अंदाज में करेगी, तो ये ज़कात के अंदर ये नियत नहीं करनी चाहिए। अगरचे ज़कात अदा हो जाएगी, इनकी नियत ज़कात की अदायगी की है, लेकिन ये गरज मकसूद ना रखें कि इसको ज़कात देंगे तो ये हमारा काम ज़्यादा करेगी, या मुलाजिमीन को इफ्तारी कराएंगे तो वो काम दिलजमी के साथ करेंगे। तो ये लालच ना रखें, ये अपना काम करें, वो अपना काम तेज़ कर ही देंगे। ठीक है, ठीक है। नियत ये ना हो, नियत अल्लाह की रज़ा की हो, लेकिन अपनों को ख्याल तो रखना चाहिए। हाँ, अब दूसरों को बांटता रहे और अपने जो साथ काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, घर में काम करने वाले, वो परेशान हैं और बंदा गैरों को बांटता रहे, तो अगर वो मुस्तहिक हैं तो इनका भी तो ख्याल रखना चाहिए। जो किसी भी शख्स के जो मुताल्लिकीन हैं और जितना करीब मुताल्लिक होता रहेगा, ताल्लुक उसका करीब से करीब तरह, उसको देने में सवाब ज़्यादा है माशाअल्लाह बमुकाबला दूर वाले। तो अब ये कि अपने मुलाजिमीन हैं, उनके ज़रूरियात ये समझता भी है और उनको इससे कुछ लालच भी, यार कुछ साल पूरा होगा ज़कात देगा, तो इसको चाहिए उनको ज़कात दे बमुकाबला ये और कहीं ज़कात कहकर भी ज़कात देना ज़रूरी नहीं होता, ईदी कहकर भी दे सकते हैं। ईदी कहकर भी अगर किसी ने ज़कात दी तो ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। और नीयत ये ना हो कि भाई मेरा काम अच्छा हो, बहुत अच्छी बात की, हम अपना काम कर लें अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर वहाँ से रिप्लाई अच्छा हो जाता है तो उसमें फिर कोई हरज नहीं है। अगला सवाल ये था हुजूर कि वो आमिर भाई थे मुल्तान से, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, दुकान की जो एसेसरीज़ हैं और दुकान जो है, क्या उसकी भी ज़कात होगी? देखिए, दुकान के जो ढांचा है, स्ट्रक्चर, दरो दीवार, उसके अंदर रखे हुए असबाब जैसे उनका मेज़, टेबल, फर्नीचर, ये इन चीज़ों की ज़कात नहीं होती। और दुकान की जो मालियत है, दुकान की जो मालियत है लाखों रुपए की, उसकी भी ज़कात नहीं होती। ज़कात उस दुकान में जो माल आपका बेचने वाला है, तिजारत के लिए, तिजारत वाला जो माल है, ज़कात उस तिजारती माल पे है, उस दुकान पे नहीं है। उस दुकान में जो फर्नीचर आपने लगाया है, उस फर्नीचर की मालियत पे नहीं है। आपने लाइटें कीमती लगाई हैं, उन कीमती लाइटों पे ज़कात नहीं है। इसी तरह फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में मशीनरियाँ होती हैं, लाखों रुपए लगाई, करोड़ों रुपए का सामान मशीनरी की सूरत में मौजूद है। खुद फैक्ट्री की अपनी ज़ात करोड़ों रुपए की है। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। अच्छा। जो प्रोडक्ट तैयार होती है, जो धागा, जो कपड़ा, इस तरह जो भी वहाँ पे माल तैयार होता है सप्लाई होने के लिए, तो जो बिकने वाला माल है ना, उन सब पे ज़कात है, मशीनरी पे ज़कात नहीं है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी है, और हमें इल्म दीन हो तो बहुत सारे मेरा ख्याल है कि इस हवाले से मसाइल हल हो जाएंगे। अज़ान से पहले सलाम, सलात जो पढ़ते हैं, फ़र्ज़ है ये? अज़ान से पहले सलातो सलाम पढ़ना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना कोई इसको सुन्नत मुक्कदा मानता है, ना गैर मुक्कदा मानता है। ये एक मुस्तहब और जायज़ अमल है, मुसलमानों में राइज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ना फ़ी नफ्सी ही, इसका हुक्म कुरान पाक के अंदर है, और इस हुक्म कुरानी में कोई हदबंदी नहीं है। ठीक है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना, किस हालत में पढ़ना है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद व सलाम जब चाहे पढ़ सकता है। हाँ, जिन मकामात से शरीयत ने ज़िक्र व अस्कार दुरूद व सलाम पढ़ने से मना किया है, वहाँ पे ना पढ़े। ठीक है, जैसे नापाकी, नजासत वाली जगहों पे ना पढ़े। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह ताला हम सब आज हमने जो याद सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने, उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।